दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के नेशनल डे में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे थे, जहां उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं, वहां वहां यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप वाला सवाल उनका पीछा करता रहता है। ऐसे में फ्रांस पहुंचने के बाद मीडिया से जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए, तब भी उनसे यही सवाल किया गया। लेकिन हमेशा शांति की बात करने वाला और शांति को बढ़ावा देने वाला देश भारत आज पहली बार गुस्से में नजर आया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिए, उससे यूएनएससी में इस वक्त हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि पहली बार भारत का आक्रामक स्वरूप पूरा विश्व और खास तौर पर यूएनएससी देख रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मेंबरशिप को लेकर ऐसा क्या कह गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद खुद यूनाइटेड नेशन अब रिफॉर्म करने पर मजबूर हो चुका है। इस बारे में हम आपको हमारे आज के इस खास वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों याद से कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। फ्रांस की मीडिया ने जब यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप पर सवाल खड़े किए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह विनम्रता से जवाब देने के बजाय काफी आक्रामक रूप में नजर आए और उन्होंने सीधा निशाना यूएन काउंसिल पर साधते हुए कह दिया कि पूरा विश्व अब यूएनएससी को सीरियस नहीं लेता। पूरी दुनिया को इस संगठन पर भरोसा ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हर बार देखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है। और दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा योगदान भारत की इंडियन आर्मी देती है। ज्यादातर देशों में सिविल वॉर को शांत कराने के लिए भारत की आर्मी जाती है। यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ा योगदान भारत का है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भारत को अपनी स्थायी सदस्यता के लिए लगातार यूनाइटेड नेशन में लड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि इस संगठन को बने हुए 8 दशक यानी कि 80 साल पूरे हो चुके हैं। आज से लगभग 8 दशक पहले वर्ल्ड सिनेरियो बहुत ज्यादा अलग थे। कई सारे देश आजाद नहीं थे, डेवलप नहीं थे। लेकिन अगर आप आज नजर उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि ये संगठन पूरे तरीके से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर रहा है। ये दोनों ही देश वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यूएनएससी में इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। भारत सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, वो उन देशों का लीडर बनकर भी उभरा है जिनकी आवाज को सालों से यूएन अनसुना कर रहा है, जैसे कि लैटिन अमेरिका और द अफ्रीकन यूनियन। भारत की काबिलियत को बताते हुए यूनाइटेड नेशन कितनी बड़ी नाइंसाफी भारत के साथ कर रहा है, इस बात को भी मीडिया के आगे खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उजागर किया और कहा कि भारत पूरे विश्व में इस वक्त सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे बड़े लोकतंत्र वाला देश है। लेकिन बावजूद इसके यूनाइटेड नेशन जैसी इतनी बड़ी संगठन में भारत एक परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। और ऐसा होना भारत की नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन की नाकामयाबी को दर्शाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज के समय में जहाँ पूरा विश्व बूढ़ा होता जा रहा है, वहीं हमारा देश काफी ज्यादा जवान है। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ज्यादातर देशों में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर बूढ़े लोगों की है, जो 50 साल के पार है। लेकिन भारत के अंदर यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। भारत एक जवान और जोशीला देश है, इसीलिए ज्यादातर डेवलप नेशन भारत में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल काफी भारी मात्रा में मौजूद है। भारत के इन कड़े बयानों से कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन की जड़ें जरूर हिली होंगी। और इतने बड़े और सख्त बयानों के बाद भी अगर यूनाइटेड नेशन नहीं जागा, तो बहुत जल्द भारत खुद को हमेशा हमेशा के लिए यूनाइटेड नेशन से अलग कर लेगा और इससे भी बड़ा संगठन बना लेगा। और ऐसा करने से उसे यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर एक बार भारत यूनाइटेड नेशन से अलग हो गया और उसी की तरह दूसरा संगठन भारत ने बना लिया, तो ऐसे में भारत का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन काउंसिल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, अब वक्त आ चुका है कि यूनाइटेड नेशन को अपनी इज्जत बचाने की खातिर भारत को स्थायी सदस्य बना लेना चाहिए, या अभी भी भारत को अपनी असल जगह पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? आप क्या कहेंगे इस पर? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके के तमाम बाकी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।